हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं ईयर्स यानी कि कानों से हमें सुनाई देता है। तो आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ईयर और मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। कान का स्ट्रक्चर कैसा होता है और हमें सुनाई कैसे देता है। इस फिगर को आप देखो, यहाँ पर ईयर का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, कान को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। आउटर ईयर पिन्ना और एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटर्स का बना होता है। आउटर ईयर के बाद ये है बीच में मिडिल ईयर। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, ये रेड कलर का स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को कान का पर्दा भी कहते हैं, ईयर ड्रम भी कहते हैं। आउटर और मिडिल ईयर के बीच में है ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। सो दिस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कंप्लीटली सेपरेट्स द आउटर ईयर फ्रॉम द मिडिल ईयर। मिडिल ईयर में होते हैं ऑडिटरी ऑसिकल्स, यानी कि यहाँ पर 3 बहुत ही छोटी छोटी बोन्स होती हैं। पहली बोन है मैलियस, दूसरी बोन को कहते हैं इनकस और तीसरी बोन को कहते हैं स्टेप्स। इन बोन्स के अलावा मिडिल ईयर में 2 विंडोज़ होती हैं। पहली ये है ओवल विंडो और दूसरी है ये राउंड विंडो, और इसके अलावा एक ट्यूब है जिसको बोलते हैं यूस्टेचियन ट्यूब। मिडिल ईयर के आगे आता है ये इनर ईयर। इनर ईयर में मेनली 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं। स्नेल यानी कि घोंघा जैसी आकार का कॉक्लिया, फिर ये बीच में है वेस्टिब्यूल और ये हैं 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स। कॉक्लिया में से कॉक्लियर नर्व निकलती है जो कि वेस्टिबुलर नर्व से कंबाइन होकर वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व बनाती है, जो कि हमारी 8th क्रेनियल नर्व है। तो ये है हमारे ईयर का यानी कि हमारे कान का बेसिक स्ट्रक्चर। अब आपको यहाँ पर समझना होगा कि आउटर ईयर साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है। साउंड वेव्स इस एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटर्स के थ्रू पास होकर कान के पर्दे यानी कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से टकराती हैं और फिर ये वहाँ से मिडिल ईयर तक पहुँचती हैं। मिडिल ईयर के में ये जो 3 बोन्स हैं, ऑडिटरी ऑसिकल्स हैं, ये साउंड वेव्स को एम्पलीफाई करते हैं। उसके बाद ओवल विंडो के थ्रू ये वेव्स इनर ईयर में पहुंचती हैं। इनर ईयर साउंड वेव्स को नर्व इम्पल्सेस में कन्वर्ट करता है। फिर ये कॉक्लियर नर्व उन नर्व इम्पल्सेस को कॉक्लिया से लेकर ब्रेन तक पहुंचाती हैं। ब्रेन में नर्व इम्पल्सेस को पढ़ा जाता है, नर्व इम्पल्सेस इंटरप्रेट होती हैं, एनालाइज होती हैं, जिसकी वजह से हमें आवाज़ सुनाई देती है। अब आउटर, मिडल और इनर ईयर के स्ट्रक्चर को हम डिटेल में समझते हैं। अब आप ईयर के स्ट्रक्चर को देखो। ये जो पिंक कलर में ईयर का पार्ट दिखाई दे रहा है, ये हमारा आउटर ईयर है। जैसा कि अभी समझा, आउटर ईयर में मुख्यतः 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं, पिन्ना जिसको ऑरिकल भी कहते हैं और एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटर्स जिसको ईयर कैनाल या ऑडिटरी कैनाल भी कहा जाता है। सर के दोनों तरफ कान का जो उभरा हुआ भाग दिखाई देता है वो होता है हमारा ये पिन्ना, और पिन्ना का मुख्य काम है साउंड वेव्स को कलेक्ट करना। पिन्ना एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटर्स यानी कि ईयर कैनाल से कनेक्टेड रहता है। ये ईयर कैनाल कर्व्ड होती है, ये एक ट्यूब की तरह होती है जिसकी लंबाई लगभग 2.5 सेंटीमीटर होती है। ईयर कैनाल के एक सिरे पर है पिन्ना और दूसरे सिरे पर है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जो कि यहाँ पर लाल रंग से दिखाई गई है। ईयर कैनाल पिन्ना से कलेक्ट करी हुई सारी साउंड वेव्स का रुख जो है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की तरफ कर देता है। ईयर कैनाल की जो लाइनिंग होती है उसमें बहुत सारे सीरूमिनस ग्लैंड्स होते हैं। ये सीरूमिनस ग्लैंड्स सीरूमन यानी कि ईयर वैक्स प्रोड्यूस करते हैं। नाउ ईयर वैक्स एक चिपचिपा स्टिकी मटेरियल होता है और ईयर वैक्स में प्रोटेक्टिव सब्सटेंसेस होती हैं, जैसे कि बैक्टीरिसाइडल एंजाइम्स यानी कि वो एंजाइम्स जो बैक्टीरिया को मार देते हैं। इसके अलावा लाइसोसोम्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी ईयर वैक्स में होते हैं। दूसरा, इस ईयर कैनाल में सिबेशियस या ऑयल ग्लैंड्स होते हैं जो कि ऑयल या सीबम प्रोड्यूस करते हैं, और तीसरा ईयर कैनाल में एयर फॉलिकल्स होते हैं। अब यहाँ पर आपको ये समझना ज़रूरी है कि ये सारी सब्सटेंसेस यानी कि सीरूमन, सीबम और हेयर
फॉरेन सब्सटेंसेस जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स, इंसेक्ट्स, माइक्रोब्स और साथ ही साथ पानी को हमारे कान के अंदर घुसने नहीं देते। तो इस तरह ये सारी चीज़ें हमारे कान को सुरक्षित रखती हैं। हमारे कानों के बीच वाले हिस्से को मिडल ईयर कहते हैं। मिडल ईयर, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, एक इरेगुलरली शेप्ड एयर फिल्ड कैविटी होती है। मिडल ईयर हमारे सिर की टेम्पोरल बोन में होता है। अब देखते हैं मिडल ईयर में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं। 3 छोटी छोटी बोन्स होती हैं जिन्हें यहाँ पर हमने येलो कलर से दिखाया है। इन बोन्स को ऑडिटरी ऑसिकल्स भी कहते हैं। ये बोन्स हैं, पहली बोन है मैलियस, दूसरी बोन है इनकस और तीसरी बोन है ये स्टेप्स। इसके अलावा मिडल ईयर में 2 विंडोज़ होती हैं। पहली विंडो है ओवल विंडो और दूसरी विंडो है राउंड विंडो। इसके अलावा एक यूस्टेचियन ट्यूब होती है। यूस्टेचियन ट्यूब मिडल ईयर को नेज़ोफैरिंक्स से कनेक्ट करती है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के दोनों तरफ एयर होती है। यूस्टेचियन ट्यूब इस एयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन करती है और इसी वजह से जब साउंड वेव्स टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से टकराती हैं तो ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है ये वाइब्रेट करती है। मैलियस, इनकस और स्टेप्स मिडल ईयर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक चेन बनाए रखते हैं। तीनों बोन्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इनके बीच में है साइनोवियल जॉइंट्स, जिसकी वजह से अगर एक बोन मूव करती है तो तीनों बोन्स मूव करती हैं। इसके अलावा जैसे आप यहाँ देख सकते हो, मैलियस जो है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से अटैच्ड है, उसी तरह मैलियस इनकस से भी अटैच्ड है। इनकस जो है वो स्टेप्स से अटैच्ड है और स्टेप्स की जो फुट प्लेट है वो ओवल विंडो से अटैच्ड है। नाउ मिडिल ईयर के इस अरेंजमेंट की वजह से जब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट होती है तो तीनों बोन्स में मूवमेंट होती है और इन तीनों बोन्स की मूवमेंट की वजह से साउंड वेव्स जो कि पिन्ना से कलेक्ट होती हैं वो साउंड वेव्स यहाँ मिडिल ईयर में एम्पलीफाई हो जाती हैं और स्टेप्स की मूवमेंट की वजह से वो वाइब्रेशन, वो साउंड वेव्स ओवल विंडो के थ्रू इनर ईयर तक पहुंचती हैं। तो इस तरह पिन्ना जो है वो साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है, वो साउंड वेव्स टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को वाइब्रेट करती हैं। उसके बाद मिडिल ईयर उन साउंड वेव्स को एम्पलीफाई करता है और उसके बाद वो जो साउंड वेव्स हैं वो ओवल विंडो के थ्रू इस इनर ईयर तक पहुंचती हैं। अब आप इस फिगर को देखो, ये इनर ईयर है। इनर ईयर का स्ट्रक्चर जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, काफ़ी जटिल स्ट्रक्चर है। ये एक मेज़ यानी कि एक लैबिरिंथ, एक भूल भुलैया जैसा दिखाई दे रहा है, इसीलिए इस इनर ईयर के स्ट्रक्चर को लैबिरिंथ कहा जाता है। नाउ लैबिरिंथ जो है वो लैबिरिंथ में 2 तरह के ऑर्गन्स होते हैं। पहला ऑर्गन होता है ऑर्गन ऑफ हियरिंग, जिसकी वजह से हमें सुनाई देता है। उसके अलावा होता है ऑर्गन ऑफ बैलेंस, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का बैलेंस मेंटेन रहता है। अब समझते हैं इस लैबिरिंथ का स्ट्रक्चर। अब आप लैबिरिंथ का स्ट्रक्चर विजुअलाइज करो जैसे कि एक ट्यूब के अंदर एक दूसरी ट्यूब हो, यानी कि 2 ट्यूब्स हैं, एक ट्यूब दूसरी ट्यूब के अंदर फंसी हुई है। दोनों ट्यूब्स का स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसा है। जो बाहर की ट्यूब है उसको कहते हैं बोनी लैबिरिंथ और बोनी लैबिरिंथ में एक फ्लूइड होता है जिसको कहते हैं पेरिलिम्फ और ये जो इनर ट्यूब है इसको कहते हैं मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ और इसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको कहते हैं एंडोलिम्फ। तो इनर ईयर की जो शेप है वो एक लैबिरिंथ, एक भूल भुलैया जैसी होती है और जिसके अंदर फ्लूइड यानी कि एक तरल पदार्थ जो है वो भरा रहता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो ये एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। अब इस लैबिरिंथ में 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं। पहला स्ट्रक्चर है ये वेस्टिब्यूल, उसके बाद ये 3 सेमी सर्कुलर कैनाल और है ये कॉक्लिया। नाउ ये वेस्टिब्यूल और ये 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स ये बॉडी का बैलेंस बनाए रखते हैं, जबकि ये कॉक्लिया इसका मेन काम है
ये इसकी वजह से हमें सुनाई देता है। कॉक्लिया से जो नर्व इमर्ज होती है उसको कहते हैं कॉक्लियर नर्व, और वेस्टिब्यूल से जो नर्व इमर्ज होती है उसको कहते हैं वेस्टिबुलर नर्व। ये दोनों नर्व्स मिलकर 8th क्रेनियल नर्व बनाती हैं जिसको बोलते हैं वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। ये वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व ईयर की इम्पल्सेस को, ईयर में जो नर्व इम्पल्सेस जनरेट होती हैं उन इम्पल्सेस को ब्रेन तक पहुंचाती है। अब जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, ये कॉक्लिया एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। अगर हम कॉक्लिया का क्रॉस सेक्शनल व्यू देखें तो हमें उसमें 3 कंपार्टमेंट्स दिखाई देंगे। पहला है स्केला वेस्टिबुलाई, बीच में है स्केला मीडिया जिसको कॉक्लियर डक्ट भी कहते हैं, और तीसरा है ये स्केला टिम्पैनी। स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पैनी दोनों बोनी लैबिरिंथ के पार्ट हैं जिनमें पेरिलिम्फ भरा रहता है, जबकि ये कॉक्लियर डक्ट मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ का पार्ट है जिसमें कि एंडोलिम्फ भरा रहता है। स्केला वेस्टिबुलाई ओवल विंडो से कनेक्टेड है, जबकि स्केला टिम्पैनी राउंड विंडो से कनेक्टेड रहता है। इस कॉक्लियर डक्ट की जो शेप है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, ये एक ट्रायंगुलर शेप है और ट्रायंगल के नीचे की ओर बेसिलर मेम्ब्रेन है। बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर स्पेशलाइज्ड हेयर सेल्स हैं। कॉक्लिया का ये जो पार्ट है जिसमें कि हेयर सेल्स हैं, इस पार्ट को कहते हैं स्पाइरल ऑर्गन ऑफ कोटाई, और यही ऑर्गन हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नाउ इन हेयर सेल्स में होते हैं ऑडिटरी रिसेप्टर्स। ऑडिटरी रिसेप्टर्स यानी कि सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हैं ये सेंसरी नर्व फाइबर्स। नाउ ये सारी सेंसरी नर्व फाइबर्स आपस में जुड़कर, आपस में कंबाइन होकर कॉक्लियर नर्व बनाती हैं। ये कॉक्लियर नर्व हियरिंग की इम्पल्सेस को कॉक्लिया से ब्रेन तक पहुंचाती है। ब्रेन में नर्व इम्पल्सेस का इंटरप्रिटेशन होता है जिसकी वजह से हमें सुनाई देता है। तो ये है आउटर, मिडल और इनर ईयर का डिटेल्ड स्ट्रक्चर। अब समझते हैं मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, हमें सुनाई कैसे देता है। अब आप इस फिगर को देखो, ये फिगर हियरिंग का मैकेनिज्म जो है उसको एक्सप्लेन कर रहा है। ये है ऑरिकल, ये है एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटस जो कि ऑरिकल से सीधा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक पहुंचती है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है वो मैलियस से कनेक्टेड है। उसके बाद ये मैलियस, इनकस और स्टेप्स, ये तीनों बोन्स आपस में जुड़ी हुई हैं, और स्टेप्स जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो ओवल विंडो से कनेक्टेड है। ये कॉक्लिया का क्रॉस सेक्शनल व्यू है। यहाँ पर हम ये स्केला वेस्टिबुलाई, फिर ये स्केला टिम्पैनी और बीच में ये कॉक्लियर डक्ट देख सकते हैं। अब जैसा कि यहाँ आप देख सकते हो, स्टेप्स जो है वो ओवल विंडो से कनेक्टेड है, और ओवल विंडो जो है वो स्केला वेस्टिबुलाई से कनेक्टेड है। उसी तरह ये जो स्केला टिम्पैनी है ये राउंड विंडो से कनेक्टेड है। सेंटर में है ये कॉक्लियर डक्ट। कॉक्लियर डक्ट में है बेसिलर मेम्ब्रेन। बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर है हेयर सेल्स, और ये जो बेसिलर मेम्ब्रेन और हेयर सेल्स एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं उसको बोलते हैं स्पाइरल ऑर्गन ऑफ कोटाई। यही हमारा जो हियरिंग ऑर्गन है, यही ऑर्गन हियरिंग या फिर सुनने के लिए ज़रूरी है। नाउ हेयर सेल्स में ऑडिटरी रिसेप्टर्स होते हैं। ऑडिटरी रिसेप्टर्स यानी कि सेंसरी नर्व फाइबर्स, और सारी नर्व फाइबर्स आपस में जुड़कर बनाती हैं कॉक्लियर नर्व। कॉक्लियर नर्व कॉक्लिया की हियरिंग नर्व इम्पल्सेस को ब्रेन तक पहुंचाता है, और जब वो नर्व इम्पल्सेस ब्रेन में पहुंचती हैं, वहाँ पर उनका इंटरप्रिटेशन होता है तो हमें सुनाई देता है। अब समझते हैं मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, हमें सुनाई कैसे देता है। सबसे पहले पिन्ना साउंड वेव्स कलेक्ट करती है। ये साउंड वेव्स एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटर्स के थ्रू पास होती हुई टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से टकराती हैं। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट करती है जिसकी वजह से ऑडिटरी ऑसिकल्स, मैलियस, इनकस और स्टेप्स में भी मूवमेंट्स होती है। इन बोन्स की मूवमेंट की वजह से साउंड वेव्स जो है वो एम्पलीफाई हो जाती हैं। अब स्टेप्स से ये एम्पलीफाइड साउंड वेव्स ओवल विंडो के थ्रू पास होकर इनर ईयर तक पहुंचती हैं।
इन साउंड वेव्स की वजह से पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ में भी मूवमेंट्स होती हैं। बेसिलर मेम्ब्रेन वाइब्रेट होती है। स्पाइरल ऑर्गन ऑफ कोटाई के जो हेयर सेल्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं। ऑडिटरी रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होते हैं। ऑडिटरी रिसेप्टर्स के एक्टिवेशन की वजह से साउंड वेव्स जो हैं वो नर्व इम्पल्सेस में कन्वर्ट हो जाती हैं और ये नर्व इम्पल्सेस वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व के थ्रू टेम्पोरल लोब में स्थित ऑडिटरी एरिया तक पहुंचती हैं। सेरेब्रम में ये नर्व इम्पल्सेस परसीव होती हैं, उनका इंटरप्रिटेशन होता है जिसकी वजह से हमें सुनाई देता है। तो ये है मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। तो एक बार फिर रिवाइज करते हैं। ये जो आउटर ईयर है ये साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है। साउंड वेव्स टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से टकराती हैं। उसके बाद ये साउंड वेव्स मिडिल ईयर में पहुंचती हैं। इन बोन्स की मूवमेंट की वजह से, ऑडिटरी ऑसिकल्स की मूवमेंट की वजह से ये साउंड वेव्स एम्पलीफाई होती हैं। फिर मिडिल ईयर से ओवल विंडो के थ्रू ये जो साउंड वेव्स हैं ये इनर ईयर तक पहुंचती हैं। जब ये साउंड वेव्स इनर ईयर में पहुंचती हैं तो एंडोलिम्फ में मूवमेंट होती है जिसकी वजह से बेसिलर मेम्ब्रेन वाइब्रेट करती है। हेयर सेल्स एक्टिवेट होते हैं। ऑडिटरी रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं। ऑडिटरी रिसेप्टर्स जब स्टिमुलेट होते हैं तो वो साउंड वेव्स को नर्व इम्पल्सेस में कन्वर्ट कर देते हैं। ये सारी नर्व इम्पल्सेस वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व के थ्रू जो हमारा सेरेब्रम है, हमारा ब्रेन है, वहाँ तक पहुँचती हैं। तो ब्रेन में ये नर्व इम्पल्सेस परसीव होती हैं, उनका इंटरप्रिटेशन होता है, तो इस तरह हमें सुनाई देता है। तो ये है एनाटॉमी ऑफ ईयर एंड मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।